प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है करेक्शन के हवाले से है। ये जो करेक्शन है ये इंटर के जो पार्ट 2 के बच्चे होते हैं ये उनके पेपर से ली गई है और यही करेक्शन बीए के पार्ट 2 के बच्चों को भी आ रही होती है। सिर्फ ये होता है कि जो इंटर के बच्चे होते हैं उनको 5 दी जाती हैं, 5 ही करनी होती हैं। बीए के बच्चे जो होते हैं उनको 10 आती हैं, 5 करनी होती हैं। तो हम 5-5 जो कराया करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्शन है, अगर आप अच्छे तरीके से इनकी टेक्निक को समझ लेंगे, जो जो टेक्निक्स पाई जाती है, तो फिर आपके लिए करेक्शन में से पूरे नंबर लेना मुश्किल नहीं होगा। तो देखते हैं जी, सबसे पहले द मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है। अब इसमें मिस्टेक क्या चाह रही है? इसमें ये मिस्टेक चाह रही है कि मैन, इंसान से पहले कभी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा जब एक इंसान से पूरी इंसानियत को शो किया जाए। इंसान फ़ानी है। अब हम क्या करेंगे? डी को ड्रॉप करिए। जब डी को ड्रॉप होगा तो फिर मैन के लिए MAN मैन, मतलब ये M बड़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह करेंगे मैन इज़ मॉर्टल, तो डी काट देंगे, मैन का M बड़ा होगा, इंसान फ़ानी है। अगर जानवर की बात होती है तो फिर समटाइम ये वाली करेक्शन आ रही है। समटाइम लिखा होता है हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा एक वफादार जानवर है। अगर जानवर की बात होती है, एक जानवर से अगर पूरी उसकी नस्ल शो होती है तो उससे पहले आर्टिकल डी लाजमी लगाना होगा। मैं वैसे वो भी लिख देता हूँ। देखिए, अगर ये है हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा एक वफादार जानवर है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर डी लाजमी लगाना है, वहां पर डी हमने काट रहे हैं, एक जानवर से उसकी पूरी नस्ल शो हो रही है, तो फिर हम यहां पर ये करेंगे डी हॉर्स, और एच जो है ना वो मतलब इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये टी बड़ा हो जाएगा, दी हॉर्स, आगे फिर वो द हॉर्स इज द फेथफुल एनिमल। इसमें ये गलती है, इंसान के लिए आर्टिकल डी नहीं लगाएंगे, जानवर से पहले आर्टिकल डी लगाएंगे अगर उसकी नस्ल को शो किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जी। शी कॉल्ड हिम एज अ फूल। अब यहाँ पर ये देखें, जब भी किसी को कोई नाम दिया जाए, कोई लकब दिया जाए, तो उसमें कहने की अंग्रेजी कॉल होगी, वैसे कहने की इंग्लिश होती है से की सेकंड में होती सेड। मैंने उसे जानवर कहा, आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा आई कॉल्ड हिम एन एनिमल, मैंने उसे जानवर कहा। ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज़ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि इसके बाद जो आप टाइटल दे रहे हैं उस टाइटल से पहले कभी भी एज यूज नहीं होगा, इसको आपने ड्रॉप करना है। तो आपका इसको आपने ड्रॉप कर देना है। ही कॉल्ड हिम अ फूल, उसने उसे अहमक कहा। कि शी कॉल्ड हिम अ फूल, उसने उसे अहमक कहा। तो आपकी ये करेक्शन मुकम्मल हुई। एज को सिर्फ ड्रॉप करना है तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। नेक्स्ट देखें, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, उसने मुझे बहुत सी नसीहतें की। यहाँ पर देखें एडवाइस की जगह मान नहीं होती, इसमें से इसको ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद जब जमा नहीं होती मैनी यूज नहीं होगा। एक तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं, मच, MUC मच। ही गेव मी मच एडवाइस, इसको एस को ड्रॉप कर दे तो ही गेव मी मच एडवाइस। और दूसरा है, अगर आपने मैनी लगाना है तो फिर मैनी के लिए मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। और दूसरा तरीका ये है, अगर पीसीज लगाना है तो फिर ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, नहीं तो ही गेव मी मच एडवाइस, फिर पीसीज को ड्रॉप कर देंगे, मच लगाएंगे तो सिर्फ एडवाइस। ही गेव मी मच एडवाइस, तो मेरा फिर भी एस को ड्रॉप कर देंगे चूंकि एडवाइस की जमा नहीं होती। नेक्स्ट बढ़े, ही एज वेल एज आई एम गोइंग देयर, ये बड़े टेक्निकल करेक्शन है, इसमें यूज है, इसमें एज वेल एज का। इस एज वेल एज के यूज में ये भी मोस्टली बीए और इंटर दोनों के बच्चों को बार बार ये करेक्शन चाह रही होती है। इस यूज की क्वालिटी क्या है? इस यूज में हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होता है। और इसमें पहला सब्जेक्ट है ही एज वेल एज आई एम गोइंग देयर, वो भी और मैं भी, वो भी और मैं भी, दो दफा जिस फिक्र में बी आ जाए उसमें हम एज वेल एज का यूज करते हैं, वो भी और मैं भी वहां जा रहे हैं। अब क्या होगा? इस यूज में जो पहला सब्जेक्ट होता है ही है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इसके मुताबिक चलेगा, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक। ही एज वेल एज आई
इज गोइंग देयर, यहाँ पर एम की बजाय इज आएगा। क्यों आएगा इज? इसकी वजह से, इसकी वजह से इज आएगा। नेक्स्ट देखें, ही हैज कम हियर अ मंथ अगो। अब यहां पर भी टेक्निकल पॉइंट जेल में रखें, जिस फिक्रे की आखिर में अगो का लफ्ज आ जाए, लास्ट डे आ जाए, यस्टरडे आ जाए या टुडे आ जाए, वो फिक्रा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, फॉर एवर रूल। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो फिर इसको हैज को ड्रॉप करना पड़ेगा आपको। ही यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, he came here, he came here a month ago, वो एक साल, वो एक महीना पहले यहाँ आया है। उर्दू में चाहे कह रहे हैं, मगर अगो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएगा तो हैज को ड्रॉप कर देंगे। he came here a month ago, वो एक महीना पहले यहाँ आया है। अगो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेगा। तो ये बाकी तो मैंने ये करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी करेक्शन के हवाले से जो टेक्निक बताई गई है वो आपको कंट्रोल में आई होगी, और आज का लेक्चर भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे, वो बच्चे जो मतलब लाहौर बोर्ड के हैं, इंटर के हवाले से उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इस तरह जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और ये हमारे जो करेक्शन है वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों को सपोर्ट करेगी। तो कोशिश करने हैं, फ़िक्रे बदलते रहते हैं, टेक्निक नहीं बदलनी। आपने सिर्फ टेक्निक को ज़हन नशीन रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।